हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 आईटी कोड 402 के सेकंड यूनिट के डिस्कशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कुछ एडवांस फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग लिबर ऑफिस कैल्सी सॉफ्टवेयर। ओके, तो लिबर ऑफिस कैल्सी सॉफ्टवेयर यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कुछ एडवांस फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस टोटल कोर्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या है, किस तरह के सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। एज वी ऑलरेडी जानते भी हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखते हैं, राइट। एज वेल एज उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लेके डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स या फिर ग्राफ बना सकते हैं, है कि नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज करके हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के साथ साथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा सॉर्टिंग कर सकते हैं, डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम जिस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें से किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स क्या हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एमएस एक्सेल, लिबर ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। ये सब एक एक एग्जांपल है किसका, ये सब एक एक एग्जांपल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। ओके, सो फर्स्ट एडवांस फीचर जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो क्या है। फर्स्ट सेशन जो हमारा होगा, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सेक। डेटा एनालाइज हमें यहाँ पे करना है। तो डेटा एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट, एनालाइजिंग डेटा मीन्स व्हाट। एनालाइजिंग डेटा इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। डेटा एनालाइज करना मतलब क्या, जो भी हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना और उसको कलेक्ट करके वहां से एक इफेक्टिव डिसीजन मेक करना या फिर एक डिसीजन लेना। डेटा एनालाइज करना मतलब जैसे कि सपोज एक स्कूल में या फिर कॉलेज में स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है, तो वहां पे रिजल्ट एनालिसिस होता है। रिजल्ट एनालिसिस मतलब एनालाइज करना कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, पास परसेंटेज कितना है, कितने स्टूडेंट्स मतलब 60% से ज्यादा हैं, कितने स्टूडेंट्स 30% से कम हैं। इसको बोलते हैं डेटा एनालाइज करना। सो हम डेटा एनालाइज कैसे कर सकते हैं, किन किन टूल्स को लेके कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, डेटा एनालाइज करना मतलब क्या, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना। जो भी हमने इनपुट दिया है, जो भी डेटा हमने स्टोर किया है, उन डेटा में से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल के लाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस या फिर एनालाइजिंग डेटा। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है डाटा एनालिसिस करने के लिए। इसको यूज करके हम जो भी यूजफुल डाटा है उसको रिट्राइव कर सकते हैं, दो डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट टास्क जो हम करेंगे यहाँ पे, कंसोलिडेटिंग डेटा। डेटा को कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट डेटा मतलब क्या होता है, मल्टीपल सीट्स ऑफ डेटा को कंबाइन करके अगर हम उसको एक सिंगल सीट में दिखाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा कंसोलिडेशन। ओके, कंसोलिडेट मतलब क्या है, कंसोलिडेट इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स ऑफ द स्प्रेडशीट इनटू वन प्लेस टू समराइज द इंफॉर्मेशन। सो कंसोलिडेट मतलब क्या, कंसोलिडेट मतलब मल्टीपल सीट्स के डेटा को ऐड करके, मल्टीपल सीट्स के डेटा को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट डेटा। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं आज के क्लास में ये हम सीखेंगे। तो कंसोलिडेट फंक्शन जो है इसको हम मेनली यूज करते हैं क्या करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करके एक सिंगल सीट में देखने के लिए, ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर सकें। ओके, तो कैसे कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे
प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है डाटा एनालाइज का, वो क्या है? डाटा एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? हाउ कैन वी कंसोलिडेट डाटा, मल्टीपल सीट्स ऑफ डाटा को हम कैसे कंबाइन करके एक सिंगल सीट में एज ए रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आसान तरीके से हम यहाँ पे कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, देखो, ओपन द स्प्रेडशीट विच हैज द डाटा टू बी कंसोलिडेटेड। पहले उस स्प्रेडशीट को ओपन करो जिन स्प्रेडशीट के डेटा को हमें क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। ओके, तो स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं लिबर ऑफिस कैल्सी को यूज करके। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया लिबर ऑफिस कैल्सी को यूज करके, मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओके, स्प्रेडशीट हमने ओपन किया। तो इस स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं? कुछ डेटा ले लेते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया नेम। ओके, नेम देन मार्क्स, या फिर हम और कुछ ले लेते हैं, नेम देन प्राइस। ओके, या फिर नेम सैलरी, कुछ भी लेते हैं, नेम सैलरी लेते हैं, अच्छा होगा समझने में। और यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं। ओके, अर्जुन, रवि, रोनक। ओके, मैंने यहाँ पे लिया, उनका सैलरी यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज 34,000, 65,000 एंड 23,000। ओके, सैलरी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये एक सीट है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं और उनके सैलरी हैं। और सपोज इस सीट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, इस सीट का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं जनवरी मंथ सैलरी। ओनली JAN शॉर्टली लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले ये जनवरी मंथ का सैलरी डिटेल्स है। और एक सीट लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं फेब्रुअरी। मतलब यहाँ पे हम फेब्रुअरी मंथ का सैलरी लिखेंगे। तो एम्प्लॉय तो वही सेम होंगे, है कि नहीं? वही सेम डेटा, वही सेम नेम होना चाहिए। पर यहाँ पे सैलरी सपोज किसका इंक्रीमेंट हुआ होगा, किसी का कुछ डिडक्शन हुआ होगा। तो सपोज सैलरी में कुछ चेंजेस हो गए हैं। ओके, तो सैलरी में यहाँ पे सपोज कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये फेब्रुअरी मंथ का सैलरी है, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ के एम्प्लॉयज के सैलरी हैं, फेब्रुअरी मंथ में एम्प्लॉयज के सैलरी हैं। हमें कंसोलिडेटेड डाटा चाहिए कि इन एम्प्लॉयज को टोटल दोनों महीने में कितना सैलरी मिला है, दोनों सीट का। इस सीट का डेटा, इस सीट का डेटा, दोनों सीट के डेटा को कंबाइन करना है और हमें इसको एक न्यू सीट में दिखाना है। तो उसके लिए और एक सीट ले लेते हैं और उस सीट का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं कंसोलिडेट। ओके, कुछ भी दे सकते हैं, कंसोलिडेट मैंने दे दिया। तो सबसे पहले हमने हमें क्या बोला था? स्टेप 1, स्प्रेडशीट ओपन करो जहाँ पे जिस स्प्रेडशीट के डेटा को हमें कंसोलिडेट करना है। तो वहां पे हमने स्प्रेडशीट क्रिएट किया, वहां पे हमने दो सीट ले लिया, एक में जनवरी मंथ का सैलरी है एम्प्लॉइज का और एक फरवरी मंथ का सैलरी है उसी एम्प्लॉइज का। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? और एक न्यू सीट क्रिएट करेंगे और उसका जिस न्यू सीट क्रिएट करेंगे जिसमें हमें डाटा को कंसोलिडेट करके दिखाना है। तो मैंने न्यू सीट और एक ले लिया और उसका नाम भी मैंने दे दिया कंसोलिडेट बोल के। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद डाटा टैब में जाएंगे एंड डाटा टैब के अंदर कंसोलिडेट कमांड में जाएंगे, या फिर शॉर्टकट की Alt+D भी प्रेस करके जा सकते हैं। जाते हैं, डाटा में जाएंगे, वहां पे क्या था? डाटा के बाद हमें कहाँ पे जाना था? कंसोलिडेट में जाना था। कंसोलिडेट कमांड में क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट कमांड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ चुका है। ओके, उसके बाद देखो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका, स्टेप 3 का काम खत्म। उसके बाद स्टेप 4, ऑब्जर्व दैट द डिफॉल्ट फंक्शन सम इज सीन इन द फंक्शन ड्रॉप डाउन। तो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में सम फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमें शो करा रहा होगा। यहाँ पे सम फंक्शन का मतलब क्या है? दोनों सीट के डेटा को कंबाइन करना, दोनों सीट के डेटा को ऐड करना और एक सिंगल सीट में दिखाना। यहाँ पे सम फंक्शन का काम वही है। और अगर हम कोई दूसरा फंक्शन चाहते हैं तो वहां से लिस्ट में से बाकी कोई दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी कौन सा था दोनों मंथ में से वो निकालना है तो मैक्सिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। कोई दूसरा फंक्शन अगर चाहिए तो दूसरा फंक्शन हम चूज कर सकते हैं। वही बोला है स्टेप 5 में। देन उसके बाद क्या बोला है स्टेप 6 में?
The sources data range list contains existing named ranges to quickly select from that. ओके, मतलब हमें जिन डेटा को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, जिन डेटा को हमें कंबाइन करना है, उन डेटा को हम क्या करेंगे, उन डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो करते हैं, पहले जनवरी वाले सीट में जाते हैं। ओके, वहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले जितना भी हमें कंसोलिडेट करना है हमने सिलेक्ट कर दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ऐड में क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट सीट ऐड हो गया, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस में फर्स्ट सीट ऐड हो गया। अभी हमें क्या करना है, सेकंड सीट में जाना है, और सेकंड सीट के वैल्यूज को भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ऐड में क्लिक कर देंगे। देखो ये जनवरी वाला सीट है, ये फेब्रुवरी वाला सीट है। जनवरी वाला सीट का A1 से B4 तक सिलेक्ट है, फेब्रुवरी वाला सीट भी A1 से B4 तक सिलेक्ट है। दोनों को हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये तो हमारे वो डेटा सोर्सेस हो गए जिनको हमें कंबाइन करके कंसोलिडेट डेटा निकालना है कि नहीं। तो हमने उन डेटा को ले लिया, ऐड ऑप्शन यूज करके हमने उनको ऐड कर दिया। ओके, जितने भी सीट्स को हमें ऐड करने हो उतने सीट्स को वैसे ही हम 6 एंड 7 स्टेप को फॉलो करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट अभी निकालेंगे, उस कंसोलिडेटेड रिजल्ट को हमें जिस सीट में डालना है, कॉपी रिजल्ट्स टू ऑप्शन में हमें उसी सीट को नाम देना पड़ेगा। देखो ये कॉपी रिजल्ट्स टू, देखो जिस सीट में ऐड करना है उस सीट को सिलेक्ट करना है, तो उस सीट का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें दे दिया है कंसोलिडेट, और वहां पे फर्स्ट सेल का नाम उसने लिखा है, मतलब फर्स्ट सेल से हमारा डाटा हमें शो करेगा कंसोलिडेट होने के बाद। देन हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट विल लिस्ट टू चेक बॉक्स अंडर द कंसोलिडेट। उसके नीचे हमें ऑप्शंस, यहाँ पे देखो ऑप्शंस वाला एक बटन दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब हम कंसोलिडेट करेंगे दो सीट के डेटा को, रो लेवल कॉलम लेवल दोनों में करेंगे। और एक ऑप्शन भी यहाँ पे है लिंक टू सोर्स डाटा, मतलब अगर इन फ्यूचर, अभी हमने कंसोलिडेट कर दिया, इन फ्यूचर अगर हमारे सीट 1 या फिर सीट 2 में हमें कुछ चेंजेस करने पड़े सैलरी में, तो वहां पे चेंजेस करने से वही सेम चेंज हमें कंसोलिडेटेड डाटा में भी दिखाई दे, अगर हम चाहते हैं तो लिंक टू सोर्स डाटा में भी हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ओके करने को बोला होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके बटन में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आ गया, अर्जुन का दोनों महीने का सैलरी मिला के 69,400 आ गया, है कि नहीं। जनवरी में 34,000 था, फेब्रुवरी में 35,400 था, दोनों को मिलाया तो 69,400। तो वैसे सबका कंबाइंड सैलरी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कंसोलिडेटेड डेटा मिल गया कि इन एम्प्लॉइज को दोनों महीने में मिला के कितना सैलरी मिला था। तो आई थिंक सबको समझ आ गया कि हम कैसे एनालाइज किए, यहाँ पे मल्टीपल सीट्स ऑफ डाटा को कंबाइन करके कैसे हम सिंगल सीट में कंसोलिडेटेड डाटा की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक ये टॉपिक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। हाउ कैन वी कंसोलिडेट द डाटा फ्रॉम मल्टीपल सीट्स एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन अनदर सेट। ओके, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक हमारा क्या है, ग्रुप्स एंड सब टोटल्स। तो ये किस तरह का फीचर है, इस तरह के फीचर को हम क्यों यूज करेंगे और किस काम के लिए यूज करना चाहिए। सो ग्रुप एंड आउटलाइन जो फीचर है, ग्रुप एंड आउटलाइन फीचर जिसको हम ग्रुप एंड सब टोटल फीचर भी बोलते हैं, तो ये ग्रुप एंड आउटलाइन फीचर जो है कैल्सी में, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ द सिलेक्टेड डेटा and can group rows and columns together so that one can collapse to hide it or expand it using a single click on it। मतलब क्या, इसके नाम से क्या लग रहा है, ग्रुप्स। अगर हमें ग्रुपिंग करना है, सपोज हमने एक पर्टिकुलर सीट में कुछ डाटा हमने लिया है और उन डाटा का हमें ग्रुपिंग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप एंड आउटलाइन फीचर को यूज करके ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके,
तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे? डाटा टैब में ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड है, उसके थ्रू उसमें क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, एक सीट के डाटा को हम ग्रुपिंग करके उसको ग्रुप के हिसाब से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम ग्रुपिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि आसान तरीके से हमें समझ आ सके कि हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म यूज है, एक है ग्रुपिंग, अनदर वन इज सब टोटल। ओके, सब टोटल मतलब क्या कि हर एक ग्रुप का जो टोटल सम है अगर हम देखना चाहते हैं, या फिर ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क हम देखना चाहते हैं, तो वो हम सब टोटल टूल के द्वारा देख सकते हैं। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आसान तरीके से समझ आएगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में बोलें तो इस टूल या फिर इस फीचर का काम क्या है, एक पर्टिकुलर सीट में जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी डेटा हैं, उनको किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को बेस करके हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग करने के बाद हर एक ग्रुप का सब टोटल हम निकाल पाएंगे। मतलब जैसे कि सपोज 60% वाले ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर क्लास 6 वाले ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे एवरेज देखना है कि नहीं, या फिर उनमें से कौन मैक्सिमम लाया है वो देखना है, कौन मिनिमम मार्क लाया है वो देखना है। मतलब हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का टोटल अगर हमें देखना है, चाहे वो एवरेज हो, एवरेज का टोटल हो, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू का टोटल हो, मिनिमम वैल्यू का टोटल हो, वो भी हम देख सकते हैं बाय यूजिंग सब टोटल टूल। सो ग्रुप एंड सब टोटल टूल हम कैसे यूज करेंगे, चलिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, the sheet where this is to be applied must have levels to the column। levels मतलब जहां पे हम ये ग्रुपिंग वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे वहां पे कॉलम्स के लेवल्स होने चाहिए। कॉलम्स के लेवल्स होने चाहिए मतलब कॉलम्स के हेडिंग्स होने चाहिए। ओके, तो कुछ लेते हैं पहले यहाँ पे उस हिसाब से, और एक यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ पे हम और एक स्प्रेडशीट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले नेम। नेम लेने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं क्लास। क्लास लेने के बाद यहाँ पे हम सपोज लेते हैं मार्क। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, मार्क ले लेते हैं। वैसे कुछ नाम हम एंटर करते करते जाते हैं। ओके, और कुछ नाम अगर किसी को आ रहा है तो बोल सकते हो। और क्या लें, और क्या लें, चलो और कुछ नाम ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो गया कुछ डेटा। ओके, क्या बोला था कि अगर हम ग्रुप एंड सब टोटल करना चाहते हैं तो कॉलम्स के जो लेवल्स हैं वो होने चाहिए, ये लेवल्स हैं, हेडिंग्स। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या बोला है, क्लिक ऑन डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू में क्लिक करो, देन चूज सब टोटल्स, सब टोटल्स में क्लिक करो। ओके, तो डाटा मेन्यू में क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा में मेन्यू में क्लिक करने के बाद सब टोटल्स ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सब टोटल्स कमांड में क्लिक करेंगे। हो गया, सब टोटल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। उसके बाद क्या बोला, चूज द कॉलम इन द ग्रुप बाय लिस्ट in the subtotal dialog box which is to be used for grouping the data in the sheet। उस कॉलम को चूज करो जिस कॉलम को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, जिस कॉलम को यूज करके हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। ग्रुप बाय में उस कॉलम का नाम चूज करो जिसको यूज करके हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। सपोज मैं अभी क्लास के हिसाब से ग्रुपिंग करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्लास कॉलम को चूज किया। ओके, जिस कॉलम को लेके ग्रुपिंग करना चाहते हो ग्रुप बाय में उस कॉलम को चूज करो। ओके, उस कॉलम को चूज किए। उस कॉलम को चूज करने के बाद स्टेप 4 में क्या बोला है, सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग द चेकबॉक्स अंडर कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर टू क्रिएट सब टोटल फॉर। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि किसको लेके हमें ग्रुपिंग करना है वो तो हमने सिलेक्ट कर लिया है कि नहीं, और उस ग्रुप में भी हमें कौन कौन से कॉलम्स के वैल्यूज दिखाने हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे। सपोज मुझे सारे कॉलम्स के वैल्यूज दिखाने हैं, मैंने सारे कॉलम्स चूज कर लिए। सारे कॉलम्स चूज करने के बाद फिर क्या बोला है, सिलेक्ट द डिजायर्ड फंक्शन बाय क्लिकिंग द फंक्शन अंडर यूज फंक्शन।
देखो अच्छे से समझना। पहले तो हमने ग्रुप बाय में उस कॉलम का नाम लिया जिस कॉलम को लेके हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे टोटल डेटा को। उसके बाद हर एक ग्रुप में कौन कौन से कॉलम्स के वैल्यूज हम दिखाना चाहते हैं वो चूज करेंगे। वो चूज करने के बाद फिर हर एक कॉलम का जो ग्रुप होगा, हर एक कॉलम का जो ग्रुपिंग होगा, ग्रुपिंग होने के बाद हम अगर वहां पे कुछ रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लास को लेके मैंने ग्रुपिंग किया, तो क्लास 6 के जो भी मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, उसमें से मैक्सिमम मार्क को मुझे देखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्क कॉलम को मैंने चूज किया और यहाँ पे मैंने मैक्स कॉलम को मैंने चूज किया। ओके। वैसे बाकी कोई कॉलम में अगर हम ऐसे कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि नेम कॉलम में अगर मुझे काउंट करना है तो काउंट ऑप्शन में हम क्लिक कर सकते हैं। क्लास में अगर मुझे क्लास में कुछ काउंट करना है तो काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि नेम को लेके हम यहाँ पे काउंट में क्लिक करते हैं, तो उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स के नाम है वो हमें काउंट करके दे देगा। नेम में मैंने क्या दिया, नेम में मैंने काउंट दिया। क्लास में, यहाँ पे क्लास में बाय डिफॉल्ट सम दिखा रहा है। ओके, पहले से जो है, अगर हम कोई भी दूसरा ऑप्शन चूज नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट वो सम ही दिखाएगा। देन उसके बाद मार्क कॉलम में मैंने चूज किया मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्क वो दिखाएगा, है कि नहीं। तो पता चला इतना। तो हमने क्या किया, डाटा में जाके सब टोटल्स कमांड में हम गए। सब टोटल कमांड में जाके हम किस कॉलम को लेके ग्रुप करना चाहते हैं उसको हमने चूज किया। देन ग्रुप करने के बाद कौन कौन से कॉलम्स के वैल्यू उस ग्रुप में दिखाना चाहते हैं वो हमने चूज किया। और हर एक कॉलम के वैल्यूज को ग्रुप करने के बाद उसमें कौन सा फंक्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं, उस कॉलम को चूज करके यूज फंक्शन ग्रुप से हमने उस फंक्शन को भी चूज कर लिया। इतना काम तो हमने कर लिया। उसके बाद यू कैन यूज द सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप टैब टू ग्रुप द डाटा इन फर्दर लेवल। अगर हमें और भी ग्रुपिंग करने हैं, ये तो फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग है जिसको हमने क्लास को लेके ग्रुपिंग किया, वैसे हम सेकेंड लेवल ऑफ ग्रुपिंग कर सकते हैं, थर्ड लेवल ऑफ ग्रुपिंग कर सकते हैं सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप ऑप्शन में जाके। ओके, तो पहले हम फर्स्ट ग्रुप मतलब ऑप्शन यूज करके एक सिंगल ग्रुप में डिवाइड करके पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करने के लिए बोला है, उसके बाद ओके में क्लिक कर दो। ओके, ओके में क्लिक कर देंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखो हो गया ग्रुपिंग। क्लास 6 का एक ग्रुप यहाँ पे हो गया, है कि नहीं, ये क्लास 6 का एक ग्रुप हो गया जहाँ पे हमने यहाँ पे नेम में क्या अप्लाई किया था, काउंट फंक्शन। तो टोटल कितने हैं, दो हैं। ये जबकि डिफॉल्ट हम कोई भी फंक्शन अगर अप्लाई ना करें तो वो क्या करता है, वो सम कर देता है। तो उसने क्लास को यहाँ पे सम कर दिया। मार्क देखो, दोनों स्टूडेंट्स क्लास 6 के दोनों ही 56 लाए थे, तो दोनों का मुझे मैक्सिमम मार्क चाहिए था। तो दोनों का जबकि सेम है तो 56 दिखा दिया। सेकंड ग्रुप हमारा क्या आया, क्लास 7 जिसमें दो बच्चे हैं, तो काउंट करके 2 दिखा रहा है और मैक्सिमम मार्क 87 दिखा रहा है। क्लास 8 में एक ही स्टूडेंट है तो 1 दिखा रहा है कि नहीं, और मैक्सिमम मार्क 76 था, 76 दिखा रहा है। अभी क्या कर रहा है, टोटल तीनों ग्रुप में टोटल कितने थे, 5, वो दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल ग्रुप, टोटल जो तीनों ग्रुप में हाईएस्ट मार्क कितना है, 87, ये दिखा रहा है। ओके, तो पता चला कि कैसे हम यहाँ पे ग्रुप एंड सब टोटल्स कर सकते हैं। ग्रुप एंड सब टोटल टूल को यूज करके हम कैसे यहाँ पे टेबल के डेटा को, सीट के डेटा को कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, और कैसे सब टोटल्स कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो माइनस दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो इन माइनस को क्लिक करने से क्या होगा, जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा, ओनली आउटलाइंस हमें दिखेगा। इसीलिए नाम स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ग्रुप्स एंड आउटलाइंस, है कि नहीं। तो देखो ये अभी हमें सिर्फ आउटलाइन दिखाएगा। अगर हम सिर्फ आउटलाइन देखना चाहते हैं तो फाइनल आउटलाइन दिखा रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट के डिटेल्स थे, 5, और उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 87। ओके, सिर्फ अगर आउटलाइंस देखना चाहते हैं तो माइनस में क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं। अगर फिर से डेटा को ही देखना है तो अगेन प्लस में क्लिक करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं, हर एक ग्रुप के डेटा को इंडिविजुअली 1 बाय 1 प्लस में क्लिक करके देख सकते हैं। और किसी ग्रुप के डेटा को अगर हाइड करना है तो उस ग्रुप के डेटा को हम हाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो पता चला
सब टोटल्स कमांड को यूज करके हम कैसे एक पर्टिकुलर सीट के डेटा को क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस अप्लाई करके उसके सब टोटल्स कैसे निकाल सकते हैं। एंड जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिखा रहा है, जो आउटलाइन दिखा रहा है, उस आउटलाइन में जो प्लस एंड माइनस सिंबल है उसको क्लिक करके हम कैसे डेटा को कोलैप्स करके हाइड कर सकते हैं और हाइड किए हुए डेटा को कैसे वापस लाके देख सकते हैं, ये हमने देखा है कि नहीं। और अगर हम आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आउटलाइन ना दिखे, तो कैसे करोगे। आउटलाइन, ये जो आउटलाइन है कि नहीं, ये माइनस प्लस जो आउटलाइन है, हम नहीं चाहते ये दिखे बोल के, तो कैसे करोगे। डेटा में जाओ, डाटा टैब में जाओ, डाटा मेन्यू टैब में जाओ, ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड में जाओ, वहां पे रिमूव आउटलाइन ऑप्शन में क्लिक कर दो। देखो आउटलाइन रिमूव हो गया। तो आज के क्लास में हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि अगर हम दो सीट के डाटा को कंसोलिडेट करके एक सिंगल सीट में दिखाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर एक पर्टिकुलर सीट में बहुत सारे डेटा हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस अप्लाई करके सब टोटल्स दिखाना चाहते हैं, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।